150 रुपये पर घंटा, ये है एक एवरेज इंडियन आदमी की इनकम। और महीने का देखा जाए तो लगभग 36,000 रुपए। तो एक इंडियन ऑन एन एवरेज हर महीने 36,000 रुपए कमाता है। तो जब 36,000 रुपए कमाने वाला इंसान जब करोड़पति बनने का सोचता है तो उसे 2,77,777 महीने लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। और ये तो तब है जब हमने इसमें कोई खाने पीने का खर्चा, रेंट का खर्चा कुछ जोड़ा ही नहीं है। और इन्फ्लेशन तो भूल ही जाओ, उसके बावजूद भी एक इंसान को इतने महीने लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। हर इंसान चाहता तो है पैसा कमाना, अमीर बनना, बट जब ये सब चीजें वो देखता है तो सोचता है कि रहने ही दो, करोड़पति बनना या अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं है। देखो, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, एटलीस्ट हर इंसान चाहता है कि कम से कम उसके पास इतना तो पैसा हो जिससे कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए, अपने पसंद का काम कर पाए। बट दिक्कत तो ये है कि हमें बचपन से ही हमारा स्कूल, हमारी सोसाइटी हमें इसी तरह से ट्रेन करती है कि हम बस ये 36,000 ही कमा पाए और इससे ऊपर का सोचे ही ना। बट रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हर इंसान एक एवरेज इंसान से ऊपर उठकर अमीर बन सकता है, बस उसने जो अपनी पुरानी धारणाएं बना रखी हैं कि वो पैसा नहीं कमा सकता, उसे भूलकर ऊपर उठना होगा। उसे खुद को विश्वास दिलाना होगा कि मैं जो बचपन से सुनते आया हूँ उसे चेंज कर सकता हूँ। जिन भी लोगों ने मुझे बोला है कि बेटा ये सब अमीरों की बातें हैं, हम मिडिल क्लास लोग ये सब नहीं कर सकते, उन सबको गलत साबित कर सकता हूँ। तो जब आप अपने अंदर ये बिलीफ ला दोगे कि मैं कर सकता हूँ, उस दिन से आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब जिसने न जाने कितनों की लाइफ चेंज कर दी है। इवन जब मैंने बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया था तो रिच डैड पुअर डैड ही मेरी पहली किताब थी और सच में इसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया है। और शायद अगर मैंने इस किताब को न पढ़ा होता तो मैं लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जाता। और आज के इस वीडियो के थ्रू मैं वापस इस बुक से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको इस रेड रेस से बाहर निकलने में मदद करेगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप अपने अंदर एक अलग ही चेंज पाओगे। और अगर आपने इस वीडियो में बताए सारे लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ को चेंज करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब भी कोई स्टूडेंट अपना स्कूल खत्म करके कॉलेज में एंटर करता है तभी से वो अपने करियर के बारे में सोचने लग जाता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे कहाँ नौकरी करनी है, मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। बट इस थिंकिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि ये रास्ता हमें रेड रेस की तरफ ले जाता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो उनके दोस्त माइक के डैड, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड के नाम से बुलाते थे, उन्होंने रॉबर्ट को एक ऑफर दिया था कि वह उनके स्टोर पर काम करें और बदले में वो उन्हें हर घंटे के 10 सेंट्स देंगे और उन्हें पैसों के बारे में सिखाएंगे कि किस तरह वह इतने अमीर बन पाए। 10 सेंट्स काफी कम थे, लेकिन रॉबर्ट सीखना चाहते थे तो उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो माइक के डैड, जो कि रिच डैड थे, उनके स्टोर पर काम करने लगे। अब कुछ हफ्ते बीत गए लेकिन रिच डैड उनसे बात करना तो छोड़ो, वो उनसे स्टोर पर मिलने तक नहीं आए। इस पर रॉबर्ट को काफी गुस्सा आया और वो माइक से बोले कि मैं और काम नहीं कर सकता, एक तो पैसे इतने कम मिल रहे हैं और तुम्हारे डैड अभी तक हमसे मिलने तक नहीं आए हैं। इस पर माइक हंसते हुए बोला कि मेरे डैड ने बोला था कि तुम ये काम करने के लिए मना करोगे और जब ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं। तो रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास जाते हैं। रॉबर्ट रिच डैड से बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि आप मुझे लर्निंग्स दोगे, लेकिन आप तो हमसे मिलने तक नहीं आते और मैं काम नहीं कर सकता। इस पर रिच डैड बोले कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही तो सिखा रहा हूँ। इस पर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए। तब रिच डैड बोले कि जिस दिन तुम्हें लगने लग जाएगा कि तुम्हें अपने काम के बदले में उतने पैसे चाहिए, उस दिन से तुम एक एम्प्लॉय की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम एम्प्लॉय की तरह ना सोचो और केवल सीखने के लिए काम करो, क्योंकि अगर तुम एम्प्लॉय बन गए तो तुम हमेशा सैलरी के बारे में सोचोगे। जैसे तुम्हें सैलरी मिलेगी तो तुम उतना खर्चा करोगे और ये साइकिल चलती रहेगी। देखो दोस्तों, जब भी हमारी नौकरी लगती है, हम थोड़ा बहुत पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो इतने सालों तक जो हमारी जेब खाली थी वो अचानक से भरना स्टार्ट हो जाती है। जहां हम पहले दोस्तों से उधार मांगकर गाड़ी में पेट्रोल डलवाया करते थे, आज हम बिना किसी से उधार लिए खर्चा करने में कैपेबल हो जाते हैं। पर धीरे धीरे हम इस लूप में फंसते चले जाते हैं और हमारी लाइफ पे चेक टू पे चेक चलती रहती है। क्योंकि स्टार्ट में जो जॉब हमें अच्छी लग रही थी अब हमारी मजबूरी बन जाती है। और अगर हम काम करना बंद कर देंगे तो हमें सैलरी कैसे मिलेगी, हम अपने बिल्स को कैसे पे करेंगे, अपने घर, कार और लोन की ईएमआई को कैसे चुकाएंगे। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर हमें रिच बनना है तो हमें पैसों से काम करवाना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टिंग करनी होगी जिससे कि हम पैसे के लिए नहीं, पैसा हमारे लिए काम कर सके। पर दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू ही की है, ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का खेल तो नहीं, या उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स। और वैसे कहा जाए तो शेयर मार्केट आसान नहीं है और अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है।
जो आपको सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालाइज करके और आपको डिफरेंट ऑप्शन बता सके जहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअली डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो क्यों ना एक्चुअली में कोई एक अच्छे से प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। मगर इन्वेस्टिंग के लिए एक और चीज लगती है, वो है डीमेट अकाउंट। और ये दोनों मिलेगा आपको विद मोतीलाल ओसवाल, जो आपको ना बस फ्री डीमेट अकाउंट और पहले साल के लिए 0 AMC देता है, बट एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करते हैं जो आपके क्वेरीज को सोल्व तो करते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर साथ में मिले तो क्यों लॉस का डर लेना। एंड मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? क्योंकि ये ऑफर करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट 20 रुपीज पर लॉट। इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा है। और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपना पैन, आधार और बैंक प्रूफ की जरूरत है। एंड आप इनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट और इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर जो AI बेस्ड टूल पर चलता है और ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करें और ओपन कराएं अपना फ्री डीमेट अकाउंट और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। अब आता है लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, जब भी हम स्कूल में होते हैं तो हमें कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट जो चीज हमें नहीं सिखाई जाती वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। और रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर किसी इंसान के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, वो लाइफ टाइम पैसों के लिए स्ट्रगल करता रहेगा और वो कभी एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। और इस बुक में रॉबर्ट ने जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझना। एसेट वह चीज है जो हमारी जेब भरती है, जबकि लायबिलिटीज वह है जो हमारी जेब खाली करती है। जो इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होता वो लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदता जाता है। रेट रेस में फंसे हुए लोग गाड़ी, बंगला, महंगे स्मार्टफोन इन्हें खरीदकर अपने ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट करते जाते हैं, जिससे उनकी पूरे महीने की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा तो उनकी EMI चुकाने में ही निकल जाता है और मंथ एंड तक उनकी जेब में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें कोई इनकम क्रिएट करके नहीं देती। जबकि दूसरी तरफ एक रिच इंसान को पता है कि उसे किस तरह की चीजें खरीदनी है। वो अगर एक घर भी लेता है तो उसे रेंट पर देकर उससे रेंटल इनकम अर्न करता है और वो घर उसके लिए एक एसेट की तरह काम करता है। इसलिए रॉबर्ट बोलते हैं कि आपके पास कोई भी डिग्री हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी इस दौड़ती हुई लाइफ में कभी स्टैंड कर ही नहीं पाओगे। अब आता है लेसन नंबर 3, हाउ टू रिटायर। दिसंबर 1984 में जब रॉबर्ट अमीर नहीं थे और पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब रॉबर्ट, उनकी वाइफ किम और उनके बेस्ट फ्रेंड लेरी एक वेकेशन पर गए हुए थे। और जैसे कि हर इंसान न्यू ईयर पर अपने लिए गोल सेट करता है, उसी तरह उन्होंने भी अपने लिए गोल बनाने का सोचा, बट इस साल कुछ अलग था। लेरी उन दोनों से बोलता है कि इस साल हमें न केवल एक साल के लिए अपना गोल सेट करना है, बल्कि हमें ये प्लान भी बनाना है कि हम किस तरह फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इस पर रॉबर्ट शॉक्ड होते हुए बोले कि फाइनेंशियली फ्री, तुम जानते हो ना कि हमारे पास मुश्किल से सरवाइव करने तक के पैसे नहीं बचे हैं और तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें कर रहे हो। हम रिटायर कैसे हो सकते हैं जब हमारी जेब में अगले 1 साल तक के पैसे तक नहीं बचे हैं। इस पर लेरी बोलता है कि ज्यादातर लोग 60 की एज में रिटायर होते हैं, बट मुझे 60 की एज का वेट नहीं करना है। मैं जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता हूँ और पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहता हूँ, ताकि मुझे फिर कभी भी कोई ऐसा काम करने की जरूरत ना पड़े जिसे मैं करना नहीं चाहता। ये सारी बातें रॉबर्ट सुन रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये सब सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर इसके अगेंस्ट क्यों जा रहा हूँ। मेरे लिए एक्सेप्ट करना कि हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। फिर रॉबर्ट ने अपने लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जल्दी से जल्दी रिटायर होने का, और ठीक 10 साल बाद 1994 में रॉबर्ट फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि बहुत से लोग उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हुए। तो रॉबर्ट का जवाब होता है कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं पूछना कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हुए, बल्कि अगर आप खुद फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप क्यों फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो चुके थे और मैं पूरी तरीके से पैसों को लेकर परेशान हो चुका था और स्ट्रगल कर रहा था। मुझे उस चीज से छुटकारा चाहिए था। मैं एक एवरेज इंसान की लाइफ जीते जीते परेशान हो चुका था और बचपन से ही हमेशा घर में पैसों की दिक्कत हुआ करती थी। ये सारे कारण थे जिसने मुझे मोटिवेट किया और ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई था जिसके कारण मैं ये सब कर पाया। और रॉबर्ट बोलते हैं कि 60 की एज तक काम करना, पैसे सेव करना, अपने पैसों को रिटायरमेंट अकाउंट में डालते रहना एक बहुत ही स्लो प्लान है, बट देखा जाए तो 90% लोगों के लिए ये प्लान सही भी है। बट अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास एक फास्ट प्लान होना चाहिए। रॉबर्ट बोलते हैं कि जिस तरह एक स्लो ट्रेन होती है और एक फास्ट ट्रेन होती है, ज्यादातर लोग स्लो ट्रेन में सफर करते हैं
और अपनी विंडो से सामने जा रही फास्ट ट्रेन को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि फास्ट ट्रेन में तो जाना बहुत ही मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। बट रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आपको जल्दी रिच बनना है तो आपको उस फास्ट ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एक फाइनेंशियली प्लान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा चाहिए और साथ ही साथ आपको एक बिजनेस ओनर बनने का सोचना है जिससे आप इस रेट रेस से बाहर निकल पाओ और उस फास्ट ट्रेंड को पकड़ पाओ। उसके लिए आपको नई नई चीजों को ट्राई करना होगा, एक्सपेरिमेंट करने होंगे और फेलियर से डरना नहीं है। आज के टाइम पर जितने रिसोर्सेज हैं शायद ही पहले कभी थे, तो उन सबका सही ढंग से इस्तेमाल करना है और अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप ये कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोच लेते हो तो आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों ये थे 3 लाइफ चेंजिंग लेसन फ्रॉम द रिच डैड एंड पुअर डैड बुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।